वैष्णव सदाचार हमारा विषय। पिछली बार हमने थोड़ा सा परिचय दिया, आज थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। एक डॉक्टर होता है, एक सैनिक होता है, सबकी अपनी मर्यादाएं होती है। बिहेवियर कैसे करना है, कैसे कपड़े पहनना है, लोगों के साथ किस प्रकार से डील करना है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु है, सनातन गोस्वामी के साथ बात करते हैं, तब ये चर्चा आती है कि यद्यपि तुमी है जगत पावन तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। कि आप साधु है, आपका दर्शन मात्र से लोग है पवित्र हो जाते हैं, फिर भी भक्त का ये स्वभाव है कि मर्यादाओं का पालन करता है। जब कोई मर्यादा का पालन नहीं करता है, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। जब व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता तो लोग हंसते हैं ना। आपने तिलक भी लगाया है, किसी ने तिलक लगाया है, कंठी पहनी है और कहीं भी कुछ भी खा रहा है, हाँ, तो लोग हंसेंगे कि नहीं? या जिस संस्था से, जिस गुरु से आप जुड़े हैं, उसका भी उपवास करेंगे कि भाई यहाँ जाने वाले तो ऐसे ही होते हैं, इसके गुरु के चेले तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं? तो इसीलिए साधु के लिए या जो भी भक्त है उनके लिए आवश्यकता है कि वो शिष्ट आचार, शिष्ट यानी कि महाजन जो हो गए, उनके आचार को सीखे, जाने और स्वयं भी इसी प्रकार का आचरण करे। एक भक्त का जीवन है वो जैसे सफेद धोती जैसा होता है, पर उसमें एक काला दाग है तो तुरंत दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से वैष्णव को है, इसलिए आचरण के बारे में हमेशा सीखना चाहिए। तो शुरुआत हम करते हैं कि मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। वहाँ से आप सभी लोग हैं मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाने के तरीके, पहले तो लोग है राजा महाराज सब पालकी लेकर जाते थे, पर मंदिर में पालकी के साथ प्रवेश नहीं करना चाहे, एक एटिकेट है, विशेष करके मंदिर के अंदर। हाँ, अभी तो हम मंदिर के गेट तक तो व्हीकल लेकर जाते हैं, पर विशेष है कि मंदिर के अंदर है, व्यक्ति को फिर चल कर ही जाना चाहिए। जूते निकाल कर है तो पहले उसको अपने जूते चप्पल बाहर निकालना है, और है विनम्रता के साथ, क्योंकि मंदिर में है भगवान है, सब वस्तुओं के स्वामी है। तो कोई राजा भी है, वो भी है एक विनम्र व्यक्ति की भांति। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी कई मंदिरों में जाते हैं तो अब देखा होगा कि जाकर प्रणाम भी करते हैं, इतने महंगे कपड़े पहने तो भी। इसलिए सामान्य रूप से भक्त वैसे भी सादे कपड़े ही पहनते हैं, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा महंगे जब कपड़े पहनते व्यक्ति चमकीले, तब उसको होता है कि हाँ धूल लग जाएगी। हाँ, तो हम मतलब हमारी और लोगों का आकर्षण ना हो, मंदिर जाकर हम बहुत सारा सेंट लगा कर नहीं जाते हैं। जैसे आपने कुछ लगाया, आपकी और अट्रैक्शन हो, ऐसे कुछ वस्तु हम नहीं करते हैं। लोगों का वहाँ ध्यान भगवान की ओर जाना चाहिए, हाँ, अपनी ओर नहीं आना चाहिए। तो सिंपल हम ड्रेस पहनते हैं, जैसे आप कुछ फैंसी पहनते हैं या कुछ लगाते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाकर है प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम श्रील प्रभुपाद जी को करते हैं, जिसमें शरीर के 8 अंग है, 2 पैर 2 हाथ है, घुटने हैं, छाती है, मस्तक है, ये सब अंगों से प्रणाम किया जाता है। और साथ में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ये बोला जाता है। मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले कोई भक्त मिल जाता है तो हम उनको पंचांग प्रणाम करते हैं। सामान्य रूप से पंचांग प्रणाम किया जाता है। हाँ, कई बार गुरु या इत्यादि कोई वरिष्ठ है तो उनको दंडवत भी करने में कोई नुकसान नहीं है, तो दंडवत भी किया जा सकता है, पर पंचांग प्रणाम भी उसमें पर्याप्त है। स्त्रियों के लिए है दंडवत प्रणाम का विधान शास्त्रों में नहीं, उनको पंचांग प्रणाम ही करना है, जिसमें 5 अंग है, मतलब 2 घुटने हैं, 2 हाथ है और मस्तक है, 5 अंगों से प्रणाम किया जाता है। दंडवत, दंड की तरह गिर जाना, तो दंड की तरह पूरा प्रणाम करना, एक दूसरा है पंचांग प्रणाम। और भगवान के सामने है, हम है विशेष करके है दंडवत प्रणाम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को हर बार जब पहले हम जैसे देखते हैं, फिर प्रणाम करते हैं और फिर वापस उठकर हाथ जोड़कर उनके सामने जस्ट कुछ सेकंड हम कम से कम खड़े रहकर उनसे प्रार्थना करने, उनके दर्शन करने हैं। ऐसा नहीं कि प्रणाम करके सीधा आगे चले गए। फिर है मंदिरों में अलग अलग विग्रह रहते हैं। जैसे बड़ौदा में है श्री गौरनीता है, श्री राधा श्याम सुंदर है, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है।
तो उसी क्रम से हम पहले दंडवत प्रणाम प्रभुपाद जी को करते थे, राइट साइड प्रभुपाद जी की ओर, लेफ्ट साइड प्रभुपाद जी की ओर है, बाई ओर रहती है, ऐसे ही हम प्रणाम करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में आप लोग ऐसे क्यों प्रणाम करते, सामने से क्यों प्रणाम नहीं करते? सामान्य है कि जब सामने से प्रणाम करेंगे तो आपके पैर है, दूसरे जो भक्त है वो उनकी ओर जाएंगे। 2-3 लोग अगर सामने से प्रणाम करें तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा और कोई जा ही नहीं पाएगा। तो और शास्त्र में विधि भी बताई गई है, तो विधि बताई, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। तो एक सामान्य समझ है कि मंदिर में इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। और कई मंदिरों में, जैसे दक्षिण भारत में आप मंदिर में जाते तो अंदर जाकर प्रणाम नहीं किया करते हैं, क्योंकि पूरे मंदिर में वहाँ पर अलग अलग भगवान के मूर्तियाँ लगाई होती है, तो कोई किसी भी प्रकार से प्रणाम करेंगे उनकी ओर पैर जाता है। तो इसलिए वहाँ प्रथा ये है कि मंदिर के बाहर जहाँ गरुड़ स्तंभ है वहीं से प्रणाम कर लिया जाता है, अंदर जाकर प्रणाम करना नहीं होता है। तो हमारे मंदिर में हम अंदर जाकर प्रणाम करते हैं। फिर भगवान का दर्शन हम करते हैं। जब श्री गौर निताय है तो सबके प्रणाम मंत्र हैं, पंचतत्व प्रणाम मंत्र आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र जो है वो गा सकते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए भी कई मंत्र हैं, मतलब मंत्र या श्लोक होते हैं, तो उनके जैसे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, तो एक सामान्य ऐसे कई श्लोक है कि जो गाए जा सकते हैं। कुछ है प्रसिद्ध, और भी किसी को और अधिक गाना है तो भी गा सकता है। कृष्ण के पास जाकर पूरा ब्रह्म संहिता का पाठ भी कर सकते हैं, मतलब समय के अनुसार किया जा सकता है। तो विग्रह के दर्शन करने एक महत्वपूर्ण है विधि है भक्ति में, क्योंकि हमारी आंखों की शुद्धि है उसी से होती है। तो भगवान का जो है विधि भागवत में जो बताया गया है कि कुंती महारानी है जब भगवान के दर्शन करती है, तो हालांकि क्योंकि वो उनकी बुआ है तो नाभि से शुरू करते हैं, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजांग्र, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजांग्रये। तो पर हम है भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुखमंडल तक है उनका दर्शन करते हैं। और ये भगवान के विभिन्न अंगों के ऊपर ध्यान करने का भी शास्त्रों में महत्व बताया गया है। भगवान के विभिन्न अंगों पर ध्यान करने से विशेष कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। तो इसलिए भक्त है भगवान का दर्शन करता है। आजकल है लोग दर्शन करने की जगह पर सिर्फ मोबाइल से फोटो खींचने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अच्छा है कि पहले आराम से सभी का दर्शन कर ले, फोटो खींचने बाद में खींचो, हाँ, पहले दर्शन कर लो। हाँ, तो भगवान ने जब तक आंखें दी है तब तक उसका उपयोग हो जाना चाहिए। और फिर है हम है राधा श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे, उसी प्रकार से जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का भी दर्शन करते हैं। प्रणाम करते समय हम है मंत्र बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं, और दर्शन करते समय भी बोलना है तो बोल सकते हैं, और अन्यथा सामने हाथ जोड़कर उनका दर्शन किए जा सकते हैं। फिर है दर्शन करने के बाद है, अगर सुबह या आप है तो आपको है चरणामृत मिलता है, या पुजारी है आशीर्वाद वो देते हैं, सिर पर रखते हैं, या चरणामृत मिलता है, या पुष्प देते हैं, तुलसी देते हैं, इत्यादि सबको है श्रद्धापूर्वक स्वीकारना चाहिए। चरणामृत है तो उसको हम ग्रहण करते हैं, पुष्प है तो उनको हम सूंघते हैं, और फिर उसको गिराना नहीं। एक तो वस्तु यह है कि चरणामृत है वो शुद्ध है, तो उससे हम हालांकि हाथ धो लेते हैं, पर उससे मुंह धोने की आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि चरणामृत से उससे आपका मुंह अपवित्र माना नहीं जाता है, पर हाथ हम धो लेते हैं सामान्य रूप से। हर मंदिर के बाहर एक जगह होती है कि जहाँ पर आप हैंड वॉश कर सकते हैं चरणामृत पीने के बाद। तुलसी महारानी है तो उनको भी प्रणाम कर सकते हैं, और उनका भी प्रणाम मंत्र है वृंदाय तुलसी व्याय, तो वही जो श्लोक है उससे पूरा प्रणाम करना है। फिर प्रथा आप देखा होगा मंदिरों में लोग जाते हैं तो फिर दर्शन करने के बाद कुछ समय मंदिर में बैठते हैं। तो बैठने के लिए फिर सबके लिए कई एटिकेट बताए गए हैं कि जो भी सभ्य समाज में तो सबको पता ही भारत में कि मंदिर में कैसे बैठना है, पराठे लगाकर बैठना है, पैर लंबा नहीं करना है, कोने के बल पर नहीं बैठना है, या जैसे तैसे जो असभ्य प्रकार से वहाँ पर व्यवहार नहीं करना है, पर बहुत ठीक से व्यक्ति को बैठना चाहिए। इसलिए तो धोती कुर्ता पहनते हैं उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, पर कोई अगर टाइट कपड़े पहने तो उसके लिए बैठना कठिन हो जाएगा। तो भगवान के सामने है हम ठीक से बैठना जरूरी है।
पैर को पकड़ना नहीं है, अपने पैर नहीं पकड़ना है, जोर से बोलना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, निंदा दूसरों की नहीं करना है, दूसरों की स्तुति करना नहीं है, देवताओं की निंदा नहीं करना, मजाक मस्करी भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे कई शिष्टाचार है, वो हमें पालन करने चाहिए। हाँ, कोई अगर कोई नया गेस्ट आपके साथ आया है तो उनको हम समझा सकते हैं कि भगवान के विग्रह क्या है, उसके बारे में प्रचार करना है तो आप कर सकते हैं, वो भी धीमी आवाज में, ताकि दूसरों को विक्षेप ना हो। तो उस प्रकार से उनके विग्रह के बारे में, उनके महत्व को बता सकते हैं। मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं तो आवश्यक है वेश, वस्त्र एवं वेशभूषाएं। धोती कुर्ता या पारंपरिक वेशभूषाएं सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सात्विकता का लक्षण है और उसमें कोई फैशन का कोई विचार नहीं है। तो धोती कुर्ता तिलक कंठी ये भक्त की पहचान है, और कम से कम व्यक्ति को है सत्संग कार्यक्रम में और मंदिर जाते समय इसका अभ्यास करना चाहे। है आपके पास धोती कुर्ता? तो अगली बार से पहन कर आइए, यहाँ आकर चेंज कर दीजिए। अगर किसी को घर पर है तकलीफ है तो नए बच्चों को मैं नहीं अभी कहता हूँ कि आप नए भक्त जो अभी कुछ समय से आ रहे हैं, तो पर जिनको सालों हो गए उनको तो फिर धोती कुर्ता ही भी पहनना चाहिए, बल्कि अच्छा तो ये घर पर ही आकर धोती कुर्ता ही पहन लो, तो आप देखना थोड़ा मूड आपका चेंज हो जाएगा। तो अभ्यास करो कि उसको अधिक से अधिक पहनो। स्त्रियों के लिए है साड़ी है, और बाल है बीच में से उनको जो है, अगर वो जो करते हैं सीमंत उसको कहते हैं, यहाँ जो बीच में से बाल निकल से उसी को सीमंत नयन संस्कार कहते हैं। श्रीमंत आप कहे गुजराती में श्रीमंत भरવું, तो सीमंत जो है बीच में से जो बाल स्त्री अगर करती है तो उसको सीमंत कहते हैं। और उस प्रकार से रख सकते हैं, साइड में से नहीं करना है। और बस सिर ढकने का प्रथा है वैदिक प्रथा में कि स्त्रियों को है अपना सिर खुला नहीं रखना है, क्योंकि स्त्रियों के बाल इत्यादि भी ही पुरुषों को आकर्षित करते हैं। तो इस्लाम इत्यादि में है ना हिजाब रखते हैं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं कि पूरा पहना दिए कपड़े, पर है प्रथा कि बाल व्यक्ति को ढकने चाहिए। इवन आप देखा होगा मंदिर में लोग हैं इवन पंजाबी भी पहन कर आते हैं, तो भी थोड़ा जिनको पता है वो आकर है कम से कम दुपट्टे से सिर ढक देते हैं। तो अगर गांव में तो जाएंगे तो बूढ़ी स्त्रियां भी है, घर में भी है, तो भी वो इवन बाल सिर को खुला नहीं रखती है। हो सकता है उसका हस्बैंड है तो ठीक है, बाकी कोई भी और व्यक्ति उपस्थित है तो अपने सिर को ढक कर ही रखते हैं। फैशनेबल जो कपड़े हैं आजकल लोग जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह जो पहन कर आते हैं मंदिर में घूमने के, ऐसे घूमने के लिए, जैसे वहाँ जॉगिंग के लिए चले गए, इसी प्रकार से मंदिर चले जाते हैं। नए लोग हैं तो उनको हमें ऐसा है वो पहनते आते, तो उनको सभ्यता से थोड़ा समझाना है। डांट कर समझाएंगे तो वो दूसरी बार नहीं आएगा, तो सभ्यता से थोड़ा समझाने कि भगवान का मंदिर है। तो हम लोग है दाढ़ी मूछ साम नहीं रखते हैं। हाँ, कोई क्षत्रिय है तो दाढ़ी मूछ रख सकते हैं। हाँ, अर्जुन की जैसे मूछे है। हाँ, क्षत्रिय है वो मूछे रखते हैं, पर सामान्य जो प्रथा है कि जो हमारे नाखून है और बाल है वो तामसिक है, वो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको जितना कम से कम रखा जाए उतना अच्छा है। तो बाल है तो भी वो छोटे रखे, ताकि आपका धोने में, उसमें कंघी करने में, तेल लगाने में इत्यादि में सब में कम से कम समय जाएगा। और कुकिंग करते हैं तो जरूरी है कि फिर कैप पहनना है, तो ताकि बाल है खाने में जो कुकिंग कर रहे हैं उसमें ना जाए। तो खास करके वस्त्र इत्यादि के बारे में व्यक्ति को जानना चाहे। फिर हम स्वयं जब सुबह तिलक, मतलब दिन में भी तिलक लगाया जा सकता है। सुबह उठने के बाद है स्नान इत्यादि करने के बाद तिलक लगाते हैं, 12 तिलक जैसे मंत्रों के साथ लगाए जाते हैं। तिलक एवं घिसते हैं तब भी हम ललाटे के श्रम ध्याय नारायण वक्षस्थले माधवं तो गोविंद कंठ विष्णु च दक्षिणे कुक्षो बाहो शुभ मधुसूदन त्रिविक्रम तो कंदरे वामनम तो वाम पार्श्व श्रीधरम वाम बाहो ऋषिकेश तो कंदरे श्लोक है, तो गाया जाता है। और उसी में जो नाम आया है और स्थान दिए हैं, और वो कृष्ण भक्ति प्रबोधन में चित्र के साथ दिया गया है, तो वो आप सीख सकते हैं। ऑफिस में अगर तिलक आप नहीं लगा कर जाते हैं या तो भी बाकी सब तिलक तो लगा ही सकते हैं। एक ही तिलक दिखाई देता है, बाकी सब तो कोई किसी को दिखाई भी नहीं देता है। तो लगाना अच्छा है। गोपी चंद्र का तिलक ऊर्ध्वपुंड है, विष्णु के भक्त जो भी है वो सब ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, और शैव जो है वो त्रिपुंड लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल, ऑल इक्वल जी और शिव सब इक्वल है।
सब समान है। जस्ट ऊर्ध्वपुंड मतलब हम वो दिखाता है कि हम ऊपर प्रगति करने का निशान है। तो तिलक का कैसे लगाना है वो आप सब जानते नहीं है, तो भक्तों से सीखना है कि किस प्रकार से उसको हाथ में बनाना है और लगाना है, पर उसको जानना चाहिए। तो तिलक अगर है लगाया है व्यक्ति ने या कंठी पहनी, तो ये सब व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं। एवं यमदूत भी ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। हाँ, केश के बारे में मैंने बता दिया। शिखा जो है पहले तो सब लोग रखते थे, क्योंकि सबका उपनयन संस्कार होता था। 8 साल 9 साल की उम्र में, 7-8 साल की, 7 साल से 10 साल की उम्र में सबका उपनयन होता था। तो उस उपनयन में शिखा रखते थे और जीवन भर रखते थे। अभी बहुत कम लोग रखते हैं। तो शिखा है, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, पर प्रभुपाद के 1.5 इंच जितना इसका विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, और यहाँ मध्य भाग में रखा जाता है। और बाल जितने संभव है उतने छोटे रखे जाए। और अलग ही शिक्षा के ऊपर फिर बहुत सारे नियम है, उसके विस्तार में नहीं जाते, कब उसको खोलना है, कब उसको बांधना है, कब उसको गांठ लगाने हैं। तो मंत्र शास्त्र में एक वस्तु है, हर वस्तु की बहुत सारी डिटेल दी गई है। 60 जितने स्मृति ग्रंथ है, जैसे मनुस्मृति इत्यादि, तो वो सब में इसकी काफ़ी डिटेल दी गई है। और प्रैक्टिकल डिटेल्स है वो परंपराओं से सीखी जाती है, क्योंकि इन पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं या एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं बताई गई होती है। सिद्धांत दिए होते हैं, कई बार डिटेल भी दी होती है, पर परंपरा से हमें सीखना होता है। जैसे पुस्तक में लिखा है कि भाई तिलक लगाना है, पर उसमें एग्जैक्टली वीडियो नहीं दिया गया है, तो वो तो परंपरा से हमें सीखने मिलता है। तो काफ़ी सारी वस्तुएं भक्तों के साथ रहते हैं, आश्रम में खास करके रहते हैं, तो आपको काफ़ी सारी वस्तुएं सीखने को मिल जाती हैं। स्त्रियों के लिए है, बाल वो खुले न रखे, बाल या तो चोटी बना कर रखे या तो बांध कर रखे। कंठी माला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है पहनना। तो उसके लिए आवश्यकता सामान्य जो नियम कम से कम बताया गया है कि व्यक्ति को 4 नियम, प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी इत्यादि भी त्याग करना है, तब उसको कंठी धारण करनी चाहिए। कंठी धारण करने के बाद उसको प्रसाद के अलावा कुछ और गले के नीचे नहीं डालना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन ही ले सकता है। दूध या फल इत्यादि है, कई बार है औपचारिक रूप से भी अर्पण नहीं है तो भी उसको भक्त लेते हैं, तो मन से भगवान को अर्पण करके भी कभी कभी अगर अन्य वस्तु ये मतलब प्रसाद साथ में नहीं है और जरूरत पड़े उसको खाने की, तो दूध या फल है वो औपचारिक रूप से भी अर्पण नहीं किया गया है, तो वो अगर साथ में चित्र है तो कर सकता है उस प्रकार से भी, या तो भगवान को मन से अर्पण करके भी उसको लिया जा सकता है। पर अन्न इत्यादि को भी उसको जो विधि है उसी के अनुसार बनाकर अर्पण करके ही ग्रहण किया जाता है। तो कंठी माला है, कई बार है डिवोटी से कंठी माला के अलावा जैसे नरसिंह वो सूत्र मिलता है, या मंदिर में आपको कई बार भगवान को चढ़ाई हुई माला इत्यादि पहनाई जाती है, या जगन्नाथ की रस्सी के टुकड़े इत्यादि सब पहनते हैं। पर बाकी सबके लिए नियम है कि उसको आप वॉशरूम इत्यादि में नहीं लेकर जा सकते हैं। कंठी माला हमेशा हम धारण करते हैं। बाकी सब कुछ भी आपने धारण किया है अलग से, जैसे फूल माला या इत्यादि, तो उसको फिर आपको शुद्ध रखना है, तो उसको हर जगह पर नहीं पहन सकते, पर कंठी माला आप हमेशा पहन कर रख सकते हैं। तो इस्कॉन में जो प्रथा है कि दीक्षित भक्त है 3 राउंड पहनते हैं, और दीक्षित नहीं है वो 1 राउंड या 2 राउंड पहनते हैं। ये सामान्य प्रथा है। दाढ़ी मुछ तो हम नहीं रखते हैं। मैंने कहा कि क्षत्रिय है नहीं काटते, तो ऐसे पहले 2 वस्तु है, दाढ़ी मुछ नहीं रखना भी विरक्ति के निशान है, रखना भी विरक्ति के निशान है। पहले लोग है साधु है, जंगल में रहते थे, दाढ़ी मुछ अपने आप बढ़ती रहती थी, कुछ करते नहीं थे, वहाँ कोई बार नहीं होता था, तो उनकी दाढ़ी, सब साधुओं की दाढ़ी होती है, क्योंकि जंगल में कौन होता है दाढ़ी काटने, मतलब मुंडन करने के लिए, ऐसे रेजर तो होते नहीं थे। और जो नगर में रहते थे, गांव में रहते थे, वहाँ नाई रहते थे कि जो सबकी दाढ़ी या मुछ का जब ट्रिमिंग करने के लिए, काटने के लिए आते थे। लोग अपने हाथ से नहीं करते थे, क्योंकि सबका कार्य होता था, तो उसका कार्य है वो वही करेगा, तो वो हफ्ते में 1 बार चक्कर लगाता है हर घर पर, और जिसके बाल काटने उसका बाल काटेगा, नाखून काटेगा। और नाई की पत्नी है वो स्त्रियों का नाखून काटना इत्यादि करते थे। सबके पास नेल कटर भी नहीं होते थे, तो अभी तो सबके पास है। इसीलिए डिवोटीज प्रभुपाद जी है
पहली बार जैसे कीर्तनानंद जो प्रभुपाद के सबसे पहले शिष्य हुए, तो प्रभुपाद उन्होंने देखा कि उनकी काफ़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी और पहली बार वो क्लीन शेव हो है, तो प्रभुपाद ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ये भी आसक्ति की निशानी आजकल, उसमें भी दाढ़ी मूंछ में भी बहुत सारी फैंसी कट करने के लिए लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो डिवोटीज है इस वस्तु में नहीं इसलिए जाते हैं, और चमड़े की वस्तु हम प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, मृदंग आपको उसमें चमड़ा होता है, आजकल उसमें भी फाइबर के सिंथेटिक मृदंग भी आने लगे। प्राय कि चमड़ा हमेशा प्राप्त करने के लिए पशुओं को मारा जाता है। हालांकि पशुओं को तो हम नहीं, हमारे जैसे 50 लोग नहीं भी यूज करेंगे तो भी मारा जाता है, पर कहने का अर्थ है कि हिंसा जिसमें है प्रत्यक्ष, तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इसलिए चमड़े का भी प्रयोग है मंदिरों में, हम जैसे चमड़े का बेल्ट है या पर्स इत्यादि है उसको लेकर नहीं जाते हैं। पहले के समय में लोग जूते जो पहनते थे या चप्पल पहनते चमड़े के ही होते थे, क्योंकि गांव में एक होती थी जाति चमार और दूसरे होते थे मोची। तो चमार का काम है कि जो पशु मर जाए उसका चमड़ा निकालना, और मोची है उस जूते चप्पल बनाते थे और सालों तक टिकते थे। तो नेचुरल जो प्राणी स्वाभाविक रूप से मर जाते थे उसी के चमड़े के जूते वगैरह पहने जाते थे। तो अभी तो सब सिंथेटिक आ गया है, तो वैसे भी विकल्प है आपके पास के इसके लिए। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कई बार डिवोटीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते, कभी भी अगर कोई व्यक्ति खाता है, कुछ भी खाता है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जैसे स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो फिर उसके लिए भक्ति करना कठिन है। तो इसलिए भक्त के लिए आवश्यक है कि वो अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखे, स्वच्छ कपड़े पहने हैं, और हाथ मुंह, मतलब हाथ विशेष करके खाने से पहले धोने हैं। वैसे हाथ पैर दोनों धोने चाहिए खाने से पहले, ठीक है। हुए पैर से खाने से लाभ मिलता है, पर भीगे हुए पैर से नहीं सोना चाहिए। तो शौच क्रिया इत्यादि जैसे लघु शंका इत्यादि के बाद है हाथ पैर धोने हैं, टॉयलेट जाने के बाद हाथ पैर धोने, तब तो साबुन से भी धोने हैं, या जो भी आप अलग अलग वस्तु प्रयोग करते हैं। स्मशान भूमि में कोई जाता है तब उसको पूरा स्नान करना है। किसी का मृत शरीर का अगर स्पर्श करता है वो, या ऐसे किसी के घर गए जहाँ कोई मरा हुआ है, हाँ रोड पर कोई जा रहा है, किसी को स्मशान लेकर जा रहे हैं, हमने देख लिया था, उसमें स्नान की आवश्यकता नहीं है। पर किसी घर गए कि जहाँ पर कोई मरा हुआ है, तो आकर है पूरे कपड़ों के साथ है स्नान करना चाहे। तो ऐसे अगर कहीं जाना है तो पहले से व्यवस्था करके जाए, गमछा लटका कर सब कुछ, तो आकर डायरेक्ट बाथरूम में जाकर स्नान कर सकते हैं। और मंदिर वगैरह में प्रवेश जब करते हैं तो इसलिए आवश्यक होती है कि हम स्नान कर लिया, पेट हमारा साफ हो गया है, तो मंदिर में अशुद्ध अपान वायु का हम वायु गैस छोड़ेंगे नहीं, या डकार आना, तो खाना खाने के तुरंत बाद हम मंदिर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि खाने के तुरंत बाद ये सब वस्तुएं होती है। तो इस सामान्य फिर आजकल लोगों को चाहे छोटे या बड़े हैं कि लोगों को आदत है नाक में उंगली डालना, कान में उंगली डालना, मुंह में उंगली डालना। अगर कभी आवश्यकता है तो उसके बाद हाथ धो लेने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कान में खुजली हो रही है तो या इसी प्रकार से, तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। कई बार तो आदतों के कारण कई बार लोग हैं मुंह में भी उंगली चबा रहे, नाखून कई बार चबाते हैं, उसी से फिर माला या पुस्तकों को स्पर्श नहीं करते हैं। स्त्रियां जो पीरियड्स में है, ऋतु धर्म या मासिक धर्म जो है उनके लिए है प्रत्यक्ष, जैसे तुलसी इत्यादि का स्पर्श करना, विग्रहों का स्पर्श करना है निषेध है। पूर्व काल में है उनके लिए पूरी व्यवस्था होती थी, घर में एक से अधिक लोग होते थे या स्त्रियां होती थी, इसलिए सब कुछ हो जाता था। पर अभी ऐसा नहीं है, हस्बैंड और वाइफ है तो कुछ परिवार में ऐसा होता है कि वो प्रभु जी ही 3 दिन या 4 दिन है भोजन बना लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। करना है तो ये आपको पूरा पालन करना है तो ये विधि है। अन्यथा जो है उसको भी भोग तो लगाना ही पड़ेगा आपको, पर अन्यथा ये विधि है उसकी कि, और ऐसी स्त्रियों को आपको किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए या लोगों के सामने भी नहीं आना चाहिए। वो दूर से भगवान को या तुलसी इत्यादि को प्रणाम कर सकती है, पर माला है हमेशा हर परिस्थिति में सबको करना चाहिए। किसी का जन्म हुआ है, किसी का मरण हुआ है, कुछ भी हुआ है, हाँ माला कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अब गृहस्थ मतलब फैमिली के साथ जो रहता है उनके लिए कई बार जो शुद्धि के नियम
पक्के पालन करना कठिन हो जाता है। जैसे लेडीज के लिए पालन हर संभव नहीं है कि छोटे बच्चे हैं और अभी आपका छोटा बच्चा है जिसको आपने पकड़ा है वो भी मल मूत्र का त्याग करता है, तो क्या हर बार तो आप नहा नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए ब्राह्मण है या जो विशेष करके पुजारी है या ब्रह्मचारी या सन्यासी इत्यादि है, फैमिली के साथ नहीं रहते, वो आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ सब शुद्धि के नियम का पालन संभव है, सत्वगुण में रहना संभव है। पर परिवार में इसीलिए तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ सब शुद्धि के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता है। अन्य जो वर्ण है, जैसे वैश्य है तो खेत में काम करता है, तो वहाँ बैल के मल मूत्र इत्यादि में काम करना है, पशुओं का रहता है सब वस्तु, तो इसीलिए उनके लिए है जो ब्राह्मण की सात्विकता है वो संभव नहीं है। तो विशेष करके ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि के लिए, जो आश्रम में रहते हैं उनके लिए ये सब नियमों का पालन संभव है। और गृहस्थ जीवन में जो है उनके लिए भी कई वस्तुएं संभव है, पर कुछ वस्तुएं संभव नहीं, तो वहां पर उनके ऊपर सेवा का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि वो है अशुद्ध अवस्था में, फिर है मंदिर जाकर कुछ आरती नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनके लिए फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन फिर बताए गए हैं। स्त्रियों के लिए हर रोज स्नान संभव, बालों को धोकर स्नान करना संभव नहीं होता है, वो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार धोते हैं, तो इसलिए उनके लिए शास्त्रों में कोई कई वस्तुओं की अनुमति दी गई है। जैसे तेल में, बाल में तेल लगाकर वो रखते हैं, हम लोग है नहीं रखते हैं। स्नान करने के बाद जनरली वैदिक प्रथा में है कि पहले तेल लगा देते थे और उसके बाद स्नान कर लेते थे, तो शुद्ध गिना जाता है। क्योंकि तेल को भी अगर खास करके जो पुजारी सेवा में है इत्यादि, अगर विग्रह की सेवा, तो शरीर पर तेल होना तो अशुद्ध उसका गिना जाता है, तो इसीलिए जो पुजारी इत्यादि है उसको तेल का प्रयोग करना है तो पहले प्रयोग कर लेते स्नान से पहले। पन्नियों के लिए वो स्त्रियों के लिए तो आपको हम जानते हैं कि वो बाल अगर बड़े हैं तो उनको तेल लगा कर रखना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए सेवाओं का है कि डायरेक्ट वो मतलब उनको पुजारी बनना, अर्चक जो है। विदेश में इस्कॉन के मंदिरों में माता जी लोग भी है पुजारी की सेवा करते हैं, पूजा इत्यादि करते, अर्चना करते हैं, पर भारत में कोई मंदिरों में नहीं होता है। कुछ जगह पर होता है, कुछ जगह पर लेडीज करती है, पर ये सब वस्तुएं उसमें बीच में उनके रुकावटें आएगी। तो ये सब शुद्धि के से संबंधित नियम हो गई। अब सामान्य जो व्यवहार है, गणित यहाँ पर भी है ना, सामान्य व्यवहार खास करके हमें वैष्णव शिष्टाचार यानी कि व्यवहार भी है, बिहेवियर। तो सामान्य व्यवहार हमारा ये होना चाहिए, भक्तों का विनम्रता का भाव हमेशा होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर कोई अगर गुरु का, भगवान का या निंदा करता है तो वहाँ पर वैष्णव है विनम्र नहीं बना रहेगा, वहाँ वो प्रतिकार करेगा, सामने वाले व्यक्ति को जवाब देगा या उस स्थान का वो त्याग कर देगा। अन्यथा वो मान की अपेक्षा नहीं करता है और दूसरों का अपमान वो नहीं करता है। और भक्त है उसको विनम्र होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि लोग उसको ठग दे और धोखा दे दे। हाँ, तो इतना भी विनम्र नहीं होना है कि लोग आपको कुचल दे। हाँ, तो विनम्रता है, पर साथ साथ में व्यक्ति को है व्यर्थ वाद विवाद में, झगड़े में ना पड़ना यह उचित है। जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं और कई बार झगड़े के कारण हो जाती है, आपने लगाया है तो लोग कहेंगे साधु वो कर जो झगड़े कर रहे हैं सीट के लिए वगैरह, तो इसीलिए डिवोटीज है वो ध्यान रखते हैं। खास करके स्त्रियों के साथ व्यवहार में ध्यान रखना आवश्यक है, चाहे वो सगे संबंधी हो या अपरिचित भी हो, क्योंकि उसमें जो फंस जाता है व्यक्ति उसके लिए फिर बाहर निकलना काफ़ी कठिन हो जाता है और समाज में काफ़ी उससे बदनामी भी है होती है। हाँ, तो इसीलिए सामान्य रूप से साधु जो है, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लिए फिर तो वो स्त्रियाँ उनके पास जाकर भी प्रणाम नहीं कर सकते, दूर से प्रणाम करते थे। और गृहस्थ आश्रम में भी थे तो सिर्फ एक बार उन्होंने अपने पत्नी के साथ मजाक किया, एवं या अपने पत्नी के साथ भी ज़्यादा मजाक मश्करी नहीं करते थे, थोड़े गंभीर रहते थे, क्योंकि अब जब गंभीर रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति है आपको गंभीरता से लेगा। हाँ, पर आप हमेशा है फन करते रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप सीरियस बात को भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। पूर्व काल में क्या है कि स्त्री और पुरुष अगर हस्बैंड वाइफ है तो
मतलब दिन में तो उनको एक साथ बैठना और बातें करना भी कम होता था, क्योंकि घर में माता पिता भी है और भी सगे संबंधी, मतलब एक बृहद परिवार होता है, तो बहुत एक्सक्लूसिव उन दोनों को टाइम नहीं मिलता था। पुरुष पुरुष के साथ बैठते थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ। हाँ, तो आजकल ऐसा नहीं है, एक छोटा सा अपार्टमेंट में उसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इसलिए झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी कम है। पर उसमें भी खास करके पुरुष है, उसको स्वामी बोला जाता है। हाँ, पहले वैसे प्रयोग भी होते थे, स्त्री है पति को नाम से नहीं बुलाती थी, जनरली स्वामी ही बोलती थी। हाँ, स्वामी, और पत्नी के लिए फिर अलग अलग संबोधन है, देवी या कई बार है स्त्री है अपने पति को है अपने पुत्र के नाम से पुकारती है। हाँ, क्योंकि पुत्र भी है वो पिता का ही एक्सटेंशन है। हाँ, तो उन्हीं के नाम से है बोलती थी। तो सामान्य व्यवहार में ये भी है कि प्रणाम जब हम करते हैं तो सामान्य रूप से हम गुरु को या वैष्णव को प्रणाम कर सकते हैं, पर जनरल गुरु के अलावा कोई दूसरे भक्त हैं वो अपने पैर का स्पर्श है वो करना अनुमति नहीं देते हैं। कभी कभी लोग कर लेते हैं, आपका ध्यान नहीं है, पर हम अपने पैर को किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने पैर से किसी को मारना या कुछ करना वो ठीक नहीं है। और अगर आप मान लीजिए कि लोग रास्ते में यहाँ सब बैठे हैं, आपको बीच में से निकलना है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? सबके ऊपर पैर रखते रखते, जैसे ट्रेन में या धक्का मुक्की लोग करते हैं, उसकी जगह पर हाथ जोड़कर उस सबसे अनुमति मांगकर रास्ता मांगना चाहिए, ताकि आप बीच में से निकल सके। तो इसलिए जनरली या तो हाथ ऐसे करते तो लोग मार्ग दे देते कि यहाँ से वो बीच में से निकलना चाहता है। प्रवचन के लिए बहुत सारे एटिकेट है प्रवचन में बैठने के लिए, कि खास करके जो प्रॉब्लम है प्रवचन में या तो लोगों का ध्यान इधर उधर जाता है, या तो ध्यान लग जाता है और फिर वो सो जाता है। दो वस्तु होते हैं, मन भी या तो विचलित है तो इधर उधर जाएगा, आपस में बातें करेगा, मोबाइल या अन्य कोई वस्तुओं में ध्यान देगा, अन्य वस्तु को देखता रहेगा, और दूसरा है कि सो जाता है। तो ये दोनों वस्तुओं को है अवॉइड करनी चाहिए। अगर सुबह सुबह नींद आ रही है तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए, अगर वाकई में इतनी ही नींद है कि संभव ही नहीं है तो अच्छा है कि जाकर सो जाओ। या प्रवचन चलता है तो अंदर बाहर आना, बच्चों को खास करके माता पिता को है वश में रखना जरूरी है, अगर शोर करेंगे तो सब विक्षेप होगा। प्रवचन में विनम्रता पूर्वक व्यक्ति को प्रश्न करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनने चाहिए, जिस प्रकार से श्लोक गाए जाते हैं उसी प्रकार से उसको गाना चाहिए। और ये है कि श्लोक गाना है इत्यादि में वरिष्ठ भक्त पहले गाते हैं, उसके बाद है नए भक्त गाते हैं, श्लोकों को रिपीट करना है। या तो सामान्य व्यवहार में है कि हम जो वरिष्ठ है, उम्र में वरिष्ठ है या आध्यात्मिक रूप से वरिष्ठ है, दोनों को पहला हम अवसर प्रदान करते हैं। कई बार हो सकता है कि कोई भक्त है उम्र में वरिष्ठ है, भले वो भक्ति में नया है, तो भी गुरु या अन्य नए भक्त भी, मतलब कोई अगर मान लीजिए कि 70-80 साल के कोई अभी नया व्यक्ति आ रहा है एक दो बार से भी, तो भी वो उम्र के कारण भी उनका रिस्पेक्ट हो जाता है, भले हम भक्ति में उनसे 20 साल पहले भी आ गए, तो भी उम्र के अनुसार उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और कोई अगर भक्ति में नया, मतलब कई साल हो गए पर अभी युवक है, और कोई विनम्र है तो भक्त है, वो देखता है कि कोई अगर ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है तो उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है। तो आदर देना ये वैष्णव का एक लक्षण है। आरती मंदिर में फिर होती है, उस समय क्या व्यवहार करना चाहिए? मंदिर में जब आरती होती है तब विशेष रूप से भाव भक्ति समस्या में सबकी महिमा दी गई है। कई बार मंदिरों में आरती होती 7 बार होती है, तो आरती के समय पर विशेष रूप से उपस्थित रहना, उस समय कीर्तन करना, उसका विशेष लाभ बताया गया है। और आरती आती है तो उसको हम है उस अग्नि को ऊपर से हाथ से स्पर्श करके अपने सिर पर रखते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। आरती भगवान की भी की जाती है, गुरु की भी की जाती है। या अगर आप बंगाल उड़ीसा वगैरह में जाएंगे तो कोई भी मेहमान भी आए उनकी भी आरती की जाती है। हाँ, अभी वो बीच में कि एक माता जी के घर पर गए थे ना, आपके घर नजदीक कहीं रहते हैं। हाँ, अभी आते हैं वो। हाँ हाँ, तो मेरे उसके घर पे मुझे पता नहीं है, तो गया तो मतलब
साधु का विशेष करके अभी भी बंगाल में जाएंगे तो साधु आते हैं तो उनके पाद प्रक्षालन करना है, उनकी आरती करना है, ये पारंपरिक तरीका है। अभी वो रहा नहीं। कम से कम ऐसे इस्कॉन में जैसे उत्सव इत्यादि होते हैं तो उसमें परंपरा ये है कि कोई भक्त आए तो उनका स्वागत करने के लिए कोई होना चाहिए, उनको चंदन लगाए, गोपी चंदन या जो सैंडलवुड है वो चंदन लगाए, या भगवान को चढ़ाए और उनको पुष्प दे, उनको माला पहनाए। तो विभिन्न प्रकार से वैष्णव का स्वागत करने की प्रथाएं हैं। खास करके बड़े सत्संग या कार्यक्रम जब होते हैं तो विशेष प्रोग्राम कार्यक्रमों में किया जाता है। और कुछ नहीं है तो कम से कम व्यक्ति को जब कोई ऐसे भक्त आते हैं तो उनको शब्दों से और प्रणाम करके स्वागत उनका करना चाहिए। तो स्वागत की एक विधि है। वही अतिथियों में विशेष रूप से भक्त आए तो उनकी स्वागत की एक विधि है। अभक्त आए या अन्य कोई आए तो भी हम अच्छे शब्दों से तो उनका स्वागत कर ही सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, बैठने के लिए जगह दे सकते हैं। तो भाई भक्त आए तो विशेष व्यवस्था में पहले से पूर्व तैयारी करनी चाहिए कि हमारा घर साफ सफाई हो, उनके लिए बैठने के लिए शुद्ध स्थान हो, पानी या फल अगर भोजन इत्यादि का व्यवस्था है तो वो प्रबंध भी होना चाहिए। और उनकी आवश्यकताएं क्या है पहले से जान ले। और उस प्रकार से अतिथि, क्योंकि वैदिक परंपरा में तो जीवन है अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। तो चाणक्य पंडित तो कहते हैं कि शत्रु भी आए तो ऐसा स्वागत करो कि अपनी शत्रुता भूल जाए। जैसे भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण जब जरासंध के वहां जाते हैं, ब्राह्मण बनकर जाते हैं और भिक्षा में मांगते हैं कि हमें आपके साथ युद्ध करना है, वो जान जाता है और फिर युद्ध करते हैं। तो 27 दिन वो वहीं उन्हीं के वहां महल में रहे और हर रोज उनका एकदम बढ़िया सब सेवा होता था। दिन में युद्ध होता था, राजा के साथ ही युद्ध कर रहे, पर गेस्ट के रूप में उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होती थी। तो ये वैदिक प्रथा है कि अतिथियों का विशेष रूप से अतिथि वैदिक काल में, क्योंकि लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, अतिथि मतलब साधु ही अतिथि के रूप में होते हैं, क्योंकि सगे संबंधी इत्यादि तो कुछ प्रसंग है तभी आते थे, पर भ्रमणशील कौन होते थे? साधु। तो अतिथि प्रायः अर्थ समझा जाता है कि ब्राह्मण या सन्यासी। फिर आरती के बाद महाप्रसाद हमें मिलता है। महाप्रसाद में कई वस्तु मिलते हैं, फूल मिलता है, भगवान के हार मिलते हैं, चरणामृत मिलता है, दिया दिखाया जाता है। ये सब भगवान को जो भी चढ़ाया है सब महाप्रसाद है। भगवान के वस्त्र है या भगवान को भोग अर्पण की वस्तुएं है, सब महाप्रसाद, उनको आदर से ग्रहण करना चाहिए। कुछ वस्तुओं को हम ग्रहण करने के बाद, जैसे फूल है, हार है, उनको हम पहनते हैं और फिर उस फूलों को हम है या तो कुछ दिन वो सूख जाएंगे, हाँ, पवित्र नदी में डाल सकते हैं, या दूसरा तरीके उसमें से धागा निकाल कर उस फूलों को हम गाय को खिला सकते हैं, हाँ, या कहीं जमीन है उसमें डाल सकते हैं, तुलसी का गमला है वगैरह उसमें भी सूख जाए तो उसको डाल सकते हैं। चरणामृत इत्यादि है, उसको लेकर चरणामृत को विशेष रूप से हम ग्रहण करते हैं और फिर हाथ का प्रक्षालन करते हैं। पर चरणामृत नीचे नहीं गिराना चाहिए, तुलसी पत्र इत्यादि नहीं नीचे गिराना चाहिए, राइट हैंड का ही प्रयोग करना है, लेफ्ट हैंड में नहीं लेना है। और हम ग्रहण करते हैं, हाथ धो लेते हैं, पर मुंह धोने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से जब दिया आरती का दिया जाता है तब भी हम है हाथ से उसको स्पर्श करके, अग्नि को स्पर्श करके अपने सिर पर लगाते हैं। स्त्री अगर है तो उनको वैसे भी वैदिक प्रथा तो है कि स्त्री अगर है पीरियड्स में तो उनको मंदिर नहीं आना है। आजकल तो लोग ऐसा पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए है कि उनको ये सब तुलसी को स्पर्श करना या दिए को स्पर्श करना इत्यादि है मना है। भगवान के वस्त्र है वो भी प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। जैसे आप जाएंगे द्वारका तो वहां पर जो सब ब्राह्मण है वो भगवान को जो ध्वजा मंदिर के ऊपर चढ़ाई जाती है उसी का है कुर्ता पहनते हैं। तो भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु है कमर के नीचे नहीं पहननी है, कमर के ऊपर शुद्ध गिना जाता है, कमर के नीचे का भाग है अशुद्ध गिना जाता है। तो उसको पहनाया जा सकता है, या उसके कुछ न कुछ जैसे उसके लिए उसका जपमालाएं बनाई जा सकती है, या पर ये वो भी आदरणीय है। हम भागवत में कथा मतलब उद्धव जी कहते भगवान को कि हमें आपके ये सब वस्त्र इत्यादि या आपने चबाया हुआ पान इत्यादि प्रसाद के रूप में मिलता है, तो उनका वो गुणगान करते हैं। तो ये वस्तु ये है। और चित्र इत्यादि अगर है तो उसको ठीक से टांगना है, अगर भगवान का चित्र इत्यादि प्रसाद के रूप में मिला है तो। महाप्रसाद मतलब भोग जो अर्पण है तो वो हम है भगवान के सामने वैसा नहीं खाते हैं। और सूखा प्रसाद है तो कुछ दिन हम रख सकते हैं, अगर सूखा प्रसाद नहीं है तो उसको
जल्दी से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बिगड़ जाता है और फिर उसको फेंकना ठीक नहीं है। भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटने की भावना रखनी चाहिए। हम कुछ भाग ग्रहण करते हैं और भी लोग हैं तो हमें उसको बांटना चाहिए, नहीं है तो ठीक है आप पूरा ग्रहण कर लो, तो हमें दूसरों को बांटने की भावना रखनी चाहिए। तो और पवित्र वस्तुओं का जो ख्याल है, जैसे पुस्तक है, जपमाला है, करताल है, मृदंग है इत्यादि को जमीन पर नहीं रखना है, पैरों से स्पर्श नहीं करना है। अगर कोई वस्तु गिर जाए तो उसको तुरंत उठा लेना है, और अगर उसको सिर पर स्पर्श करना है, अगर ऐसे गिर गए तो उसको वापस लेकर हम सिर पर आदर व्यक्त करते हैं। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित पुष्प, अन्य वस्तुओं को लांघना नहीं चाहिए, उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर चलना नहीं है। तो एक दूसरों को देना है तो ऐसा फेंक कर नहीं देना है, आदर से देना है। जपमाला है, ग्रंथ है, गोपी चंदन है, इसको हम है स्थाना घर में नहीं लेकर जा सकते हैं। अब आप ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और जपमाला बाहर रखे और कोई ले जाए तो फिर तब ये प्रथा तब होती है कि एटलीस्ट खासकर दीक्षित माला है तो गुम ना हो जाए, तो फिर तब कोई विकल्प नहीं होता है, पर अन्यथा तो नहीं ले जाना है उसको। हरिनाम की चादर, जैसे कई चादर आती है जिसमें हरिनाम अगर प्रिंटेड है तो उसको फिर उसको पहनकर आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, या उसको अन्य कपड़ों के साथ धो भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए कुछ नियम, अन्य कपड़े मतलब जो भी गंदे कपड़े अगर सॉक्स है उसके साथ धोना उचित नहीं है। तो वैसे आजकल अब इसका प्रयोग हम लोग करते नहीं है, पर टी शर्ट अगर आपने पहने जिसके ऊपर भगवान के नाम इत्यादि है तो उसको भी है आदत देना है। तो उसको पहना है तो कुछ भी आप व्यवहार आपका ठीक होना चाहिए, और उसको भी गंदे कपड़ों के साथ हम फिर नहीं डाल सकते, जैसे खास करके अंडरवियर है या सॉक्स है उसके साथ उसको अलग से धो लेना चाहिए। दंडवत करते समय खास करके भक्तों की माला रहती है, माला इधर दंडवत तो प्रॉब्लम होता है। तो एक तो या तो हम लोग तो प्लेन जब बैग रखते हैं तो अगर जमीन को स्पर्श हो गई तो अपराध नहीं है, पर उस पर भगवान का नाम अगर है और चित्र है तो उसको जमीन को स्पर्श न हो ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र, आभूषण इत्यादि है जो है, हर वस्तु अपने अपने जगह पर, खास करके आपके अपने कपड़े हैं तो घर में ये भी आप सीख सकते हैं। आप सब यंगस्टर से घर में कई बार माता ये सब काम करती हैं, पर अच्छा है कि आप अपना काम स्वयं भी करें, जैसे बेडिंग्स आपको लगाना है, उसको वाइंड अप करना है, अपने कपड़े कम से कम फोल्ड करके रखना है। तो ये करने से आपको एक आपकी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन आएगी। तो ऐसा नहीं कि ये सब स्त्रियों का ही काम है तो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से यंगस्टर्स हैं उनको ब्रह्मचारी जीवन में तो सब लड़के स्वयं ही अपना काम 20 साल तक करते थे। हाँ, वो जब मतलब गृहस्थ बन जाते थे तब पत्नी उनका करती है, क्योंकि पत्नी को सेवा का अधिकार है। या छोटे बच्चे हैं उनका माता सेवा करती है, पर एक बार वो उनकी उम्र बढ़ गई फिर वो गुरुकुल में है, तो गुरुकुल में है उनको अपना भी करना है और गुरु का भी सेवा करना है। अपने वस्त्र धोने हैं, गुरु के भी वस्त्र धोने हैं, अपने लिए भिक्षा मतलब गुरु के लिए भिक्षा मांगनी है, अपने लिए भिक्षा नहीं मांगनी है। फिर गुरु उसमें से बुलाएगा सबको, सबकी भिक्षा आएगी, क्योंकि हो सकता है किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले, तो सबको इकट्ठा करके सबको बांटा जाता था। अभी वो मतलब नहीं है कि भिक्षा का व्यवस्था नहीं रहा। खास करके लोगों को आदत होती है जब बैठे हैं तो अपने पैरों को स्पर्श करने की, अगर आपने स्पर्श किया है, करना नहीं चाहिए, नहीं किया है तो हाथ धो लेने चाहिए। अस्वच्छ जगह है, गंदी जगह है तो उसके ऊपर बैठना नहीं है, साफ जगह पर ही बैठना चाहिए। और कोरोना में तो ऐसे आप चले गए कहीं भी आप हाथ लगाएंगे, अच्छा है कि वो आदतें ना रखें। आप जैसे सीढ़ी चल रहे हैं, मतलब जरूरत नहीं है तो कोई भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, ताकि आप कम से कम स्वच्छ साफ ही रहेंगे। तो कहीं भी आप हाथ रखें, कहीं भी स्पर्श करते हैं तो कई जगह पर भारत में अभी भी हाइजीन बहुत, पर्सनल हाइजीन बहुत कमजोर है, लोग कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। तो इसीलिए हम खासकर ट्रेन, बस इत्यादि में तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बीमारियां इसी से, काफ़ी सारी बीमारियां भारत में लोग स्वच्छता का पालन नहीं करते इसलिए होती है। जैसे खास करके कॉलेरा जो हो जाता है लोगों को, सर्दी खांसी जो होती है, तो
छींक अगर आए तो ऐसा नहीं कि सबको प्रसाद ही दे दे। रुमाल रुमाल है, रुमाल नहीं है तो धोती कुर्ता वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी धोती का नीचे वाला भाग है, उपयोग कर सकते हैं आप इमरजेंसी में। और अगर रुमाल नहीं है, अगर धोती कुर्ता नहीं है तो फिर कठिन है, अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो क्या यहाँ कहीं भी करेंगे वो तो गंदा होगा ही, पर एटलीस्ट पैर के नीचे वाला का वस्त्र है प्रयोग किया जा सकता है, धोती है तो, रुमाल है तो हाँ हाँ। तो हमने काफ़ी सारी वस्तुएं ऐसे ले ली, अभी क्या क्या है पर्सनल आदतें, ठीक है एक थोड़ा सा सेक्शन ले लेते हैं फिर प्रश्नोत्तर लेते हैं। व्यक्तिगत आदतें कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यक्तिगत आदतें सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो उससे पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में माला करना है, ब्रह्म मुहूर्त में माला करना है, तो उससे पहले सूर्योदय होता है अगर 7 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे चालू होगा? 5:30 बजे चालू होता है, 5:30 बजे आपको तैयार हो जाना है, तो उसके लिए आप कम से कम आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। ठंडे पानी से सामंजस्य से स्नान करना चाहिए, जब ठंडी ज़्यादा है तब व्यक्ति गर्म पानी का उपयोग कर सकता है, कुछ गर्म पानी का, पर स्वास्थ्य के लिए ठंडा पानी काफ़ी अच्छा बताया गया है। आज इतनी ठंडी भी होती, लोग हैं आइस वाटर में, वो लद्दाख में जाकर आइस वाटर में बाथिंग करते हैं, ठंडा पानी से आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए उसको अच्छा बनाया गया है। दिन में अगर 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो स्नान कर लेना चाहिए, और इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा सोना है तो वो कपड़े पहन कर नहीं सोना है कि जिसको वापस आप पहन लें, क्योंकि सिर्फ शरीर नहीं आपके कपड़े भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो दिन में अगर 1 घंटे से अधिक सोना है तो नाइट वाले कपड़े पहन ले, पहले गमछा या तो गमछा पहन ले और सो जाए, या नाइट वाले आपके जो कपड़े हैं पहले गमछे पहन ले, स्वच्छ कपड़े निकाल ले, फिर नाइट वाले कपड़े पहन ले और सो जाए, और सोने के बाद है गमछे के साथ स्नान कर ले, फिर दूसरा गमछा पहन ले और फिर है स्वच्छ कपड़े पहन ले। रात को सोए है तो उसमें जो भी प्रयोग किया गया है, चादर है, गद्दा है, कपड़े है इत्यादि को वापस स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस पलंग पर भी सोए हैं, घर में हम लोग वहाँ पलंग नहीं होता मंदिरों में, पर जिस जगह पर सोया जाता है उसके वहाँ पर वापस बैठना नहीं चाहिए, तो सात्विकता आप में बनी रहेगी। जैसे आप तामसिक वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आप में भी तामसिकता आ जाती है, तो इसीलिए बैठने का इसीलिए बेडरूम होते हैं ना, जैसे बड़ा घर है तो एक सोने वाला कमरा है कि जहाँ पर लोग सोते हैं, और ड्राइंग रूम है वहाँ आप सोते नहीं हैं, तो ये है। शौच क्रिया के बाद स्नान करना, अधिक गर्मी या पसीना हो तो भी स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। बीमार है तो बीमारी में कई वस्तुओं के लिए मतलब इन नियमों में छूट दी गई है, बीमार व्यक्ति के लिए ये सब नियम नहीं लागू पड़ेगी, क्योंकि बीमार व्यक्ति को फिर मंदिर में भी नहीं जाना है, वो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो बीमार व्यक्ति है, टॉयलेट गया उसके बाद स्नान भी नहीं किया तो हम उसको समझ सकते हैं कि फिर वो उसको उस जगह का ही में वो रहे, अपनी एक जगह में ही रहे, और जब स्वस्थ हो जाए तो पूरा जगह को साफ कर दे। नाखून छोटे होने चाहे, नियमित रूप से उसको काटना है। जो ब्राह्मण दीक्षित है वो तो जनोई है, वो टॉयलेट जाते हैं तो कान के ऊपर ऐसे कर धागा लगा देते हैं, बाकी लोगों के लिए अभी वो नियम नहीं है। लेफ्ट हैंड से लेना देना नहीं करना चाहिए किसी को भी, अगर किसी को देना है तो राइट हैंड से देना है, और लेना है तो भी राइट हैंड से ही लेना है। लेफ्ट हैंड के भी बहुत सारे प्रयोग है, आप ड्राइविंग करते तो लेफ्ट हैंड प्रयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड का कई जगह पर प्रयोग नहीं की, खास करके लेना देना है, भोजन है, पूजा इत्यादि में लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं है, पर कुछ वस्तुओं में उसका प्रयोग है। सामान्य जो कार्य 2 हाथ से होते तो उसमें तो प्रयोग किया ही जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं कि आप सब्जी 1 हाथ से काटेंगे। हालांकि प्रसाद है पर काटने का क्रिया है, उसमें 2 हाथ से ही काम करना पड़ेगा, पर खास करके भोजन करना है, अर्पण करना है, उसमें है 1 हाथ का प्रयोग है। 6
या 7 घंटे पर्याप्त है सोने के लिए, तो इसलिए भक्त है उससे अधिक नहीं सोता है टोटल, मतलब दिन और रात का मिलाकर। हाँ, बहुत मुलायम गद्दे है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। सामान्य अगर कॉटन के गद्दे आते हैं वो पर्याप्त है, पर जो डनलॉप बड़े बड़े जो आते हैं तो उसमें एक बार सोने के बाद जल्दी अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरा कि बहुत जो सॉफ्ट होते हैं उससे कमर के दर्द लोगों को होते हैं, तो जनरली इसको कमर के दर्द है उनको फिर हार्ड सरफेस के ऊपर सोने का बोला जाता है। तो सामान्य जो कॉटन के पतले गद्दे आते हैं वो पर्याप्त है। दाहिने करवट सोना उत्तम है। पीठ के बल पर सोना मतलब इसमें है कि राइट साइड अगर आप सोते हैं तो अच्छा है। दूसरा विकल्प है लेफ्ट साइड। तीसरा विकल्प है कि सीधा सोना। और चौथा सबसे खराब विकल्प है पेट के ऊपर सोना, उल्टा सोना, पेट आपका नीचे रहे इस प्रकार से सोना, तो अच्छा नहीं है। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, जो भी सब भगवान की वस्तु है उसको भी अपना हो या दूसरी किसी और का हो भी हो, मंदिर का हो, कहीं भी हो, इवन आप कहीं होटल में भी गए, कहीं का भी हो, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब वस्तु भगवान की संपत्ति है। छींकते समय और जम्हाई लेते समय, तो उस समय भी मुंह ढक देना चाहे। हाँ, अंदर मच्छर या मक्खी भी चले जाते हैं। किसी के सिर पर न मारे और न ही बाल खींचे। ऐसा बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मेरे ख्याल से ठीक है, सबको सब वस्तु बताने की जरूरत नहीं है, किसी को डांटे नहीं, किसी के साथ झगड़ा ना करे, नदी या तालाब में थूके नहीं, मुंह या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथ धो ले, ठीक है, वो सब, जोर से दरवाजा बंद ना करे, हाँ, जो भी है वस्तु है, फोन साइलेंट पे रखे, ये भी ठीक है प्रवचन के समय पर काम है तो ठीक है, उसको वाइब्रेशन पर रख सकते हैं। तो आज यहाँ तक का पूरा करते हैं, फिर आगे और भी है बहुत सारी वस्तुएं। अभी व्यवहार के ऊपर हमने ज़्यादा नहीं लिया, हैबिट्स के ऊपर ज़्यादा लिया, तो अभी आपके प्रश्न है उसको लेते हैं। प्रभु जी, आपने एक पंचांग प्रणाम बताया और एक साष्टांग भी होता है, तो अलग अलग क्यों फर्क है? स्त्रियों के लिए उनकी छाती का स्पर्श भूमि का नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम का ही विधान है। पुरुष है वो दंडवत प्रणाम हमेशा कर सकता है, या कई परिस्थितियों में जैसे हम वैष्णव को प्रणाम करते तो दंडवत नहीं किया, पंचांग भी अलाउड है, पर गुरु मतलब दंडवत भी किया जा सकता है, पर पंचांग भी स्वीकार्य है उसमें, प्रथा इस्कॉन में जो है। साष्टांग और दंडवत एक हुआ मतलब? साष्टांग अष्ट अंग, साष्टांग, दंडवत का है दूसरा अर्थ है साष्टांग। और कुछ और चीजें भी अभी आप भक्ति रसम सिंधु में से पढ़ रहे हैं? नहीं, ये वैष्णव एटिकेट एक बुक है उसमें से, पर ये शायद चैप्टर भक्ति रसम सिंधु में हाँ, भी उसमें भी सब वस्तुएं है, तो इसलिए कई वस्तुएं कई बार रिपीट रहती है। हाँ, ये सब लिस्ट काफी सारा दिया गया, मैंने कई वस्तुएं नहीं पढ़ी है क्योंकि काफी सारी वस्तुएं कॉमन सेंस की वस्तुएं हैं, ईर्ष्या ना करे, झगड़ा ना करे, अपशब्द ना बोले, गालियां ना बोले, तो कई वस्तुएं बताने की लोगों को जरूरत रहती नहीं है, सामान्य समझ है ही, पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पॉइंट को, या कई वस्तु यहाँ डिटेल नहीं दी गई होती है, तो उसको भी मैं थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ। जैसे भगवान को जब मंदिर बंद रहता है तब प्रणाम नहीं करते हैं, हाँ, या जब आरती करते हैं तब परिक्रमा नहीं करते हैं, मंदिर बंद है तब परिक्रमा नहीं करते हैं। हाँ, ये और भक्ति रस सिंधु में भी वर्णन आएगा कि मंदिर बंद है तो प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे आपको, तो वैसे मंदिर बंद है तो हम जाते नहीं, पर ऐसे है तो। और परिक्रमा भी है आरती के समय, क्योंकि भगवान की आरती चल रही है, तो अभी है आरती का दर्शन करना है, परिक्रमा उसके बाद में करना है। और जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो कुछ बोलना होता है, ऐसा हाँ, वही मैंने बोला ना कि प्रणाम मंत्र बोलना है, प्रणाम मंत्र बोलना है उस समय। नहीं किसी को आता है तो हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है, पर बाकी लोग सीख सकते हैं श्लोक, वो श्लोकों को बोलना है, उनकी स्तुति करना है, यानी कि जब आप किसी को व्यक्ति में मिलते हैं
और आप ऐसे मिलेंगे थोड़ा, हाय हाउ आर यू, कैसे है, आप तो बहुत महान व्यक्ति है, आपने बहुत, मतलब हम बातें करते हैं ना, इम्पर्सनल नहीं रहना है, मतलब निराकार नहीं हो जाना है। भगवान के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार करते तो उनकी स्तुति की जाती है। देवता भी जब क्षीर सागर पर जाते हैं तो पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं, फिर ब्रह्मा जी को भगवान की आवाज सुनाई देती है। सर रोड पे जैसे बाहर कोई मिल गया तो भी दंडवत प्रणाम, कोई मिल जाए तो दंडवत प्रणाम नहीं करना है। कोई तो पूरे रोड पर हमेशा कोई ना कोई होता है। दंडवत ही करते हैं। कोई नहीं, भक्त अगर मिल जाता है तो स्थितियों के अनुसार, मान लीजिए आप कार लेकर जा रहे हो, वो भी कार लेकर जाएंगे, तो कार खड़ी रखकर प्रणाम करने का कोई कॉमन सेंस वहां उपयोग करना है। कॉमन सेंस वस्तु है ना, वो प्रयोग करना है। हाथ जोड़ दिए, हरे कृष्ण प्रभु। अब आप जा रहे हैं, वो भी अभी मान लीजिए यहाँ शहरी में आ गए, अभी जैसे मैं आता हूँ तो कुछ भक्त बाहर से मुझे प्रणाम कर लेते हैं। जहाँ जो संभव है वो वस्तु करनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि रोड के बीच में जाकर प्रणाम करेंगे, फिर आप गाड़ी भी आप एक आया वो आपके ऊपर प्रणाम करके चले जाए और आपको दंडवत कर दे। कुछ सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है। रोड पे पैदल चले तो भी दंडवत करना है, सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है। मैं बताया ना कि संभव जो आपके लिए हो करो। आपको लगता है कि आप दंडवत कर सकते, दंडवत कीजिए, हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ दीजिए। हाथ तो जोड़ ही सकते हैं ना, हरे कृष्ण प्रभु, इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं सब जगह पानी भरा है, पानी भरा है, आप दंडवत करेंगे। प्रभु जी, आपने बोला कि कंठी पहनने के बाद सिर्फ प्रसाद में ही खाना है। हाँ, लेकिन जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो तो शादी में जाना पर वहां भोजन नहीं करना है। किसको पता कि हमने खाया कि नहीं खाया। और कोई वस्तु वहां के सिर्फ दूध की कोई वस्तु है तो या फल है तो आप ग्रहण कर सकते हैं बिना ऑफर किए। हाँ, वो भगवान को मन से ही ग्रहण किया जा सकता है। बाकी सब वस्तुओं को नहीं करते हैं हम, क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं, भगवान से ने बनाया ना, दूध और सब्जियां। जब किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है तो फिर उस पे उनकी चेतना है, उसका प्रभाव रहता है। जैसे तो कोई मिल्क की आइटम है शादी में जाए तो वो तो किसने, हाँ, मिल्क में भी अभी खीर है तो उसमें अन्न भी है, पर जैसे रसमलाई रसगुल्ला इत्यादि है तो वो सिर्फ दूध से बना है, दूध और चीनी। तो कई भक्त उसको भी नहीं लेते, मतलब क्योंकि एक बार लेते, एक वस्तु लेते, दूसरी तीसरी वस्तु ये है। पारिवारिक वाले लोगों को थोड़ा सा कठिनाई रहती है, क्योंकि सगे संबंधी कई बार पीछे पड़ जाते हैं उनके। हमारे जैसे मतलब मंदिर के है तो कोई इतना नहीं कि कोई इतना लोग फोर्स आपको करेंगे, और या तो पहले से ही उनको या कई दो बार आप कहेंगे कि मैं बाहर का नहीं खाता हूँ तो लोग इतना फोर्स नहीं भी करेंगे, और एक बार आप खाने लगे तो फिर हर बार खाना ही पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, ये संभव नहीं है हर बार कि हमें जो हमारे घर में मतलब बहन मम्मी या हाँ, ये सब होते इसीलिए- हैं कि ये एक अपनी विशेष स्थिति में रहेंगे, हाँ। तब ये खाना तो इनका ये बनाते ही है। हाँ, और हमसे इसलिए भी- मैंने बताया कि सामान्य पूर्व काल में परिवार संयुक्त परिवार होता था तो सब स्त्रियां है अशुद्ध नहीं होती थी, और दूसरा कि पुरुष भी बना लेते थे, दोनों विकल्प थे। हमारे कई डिवोटी के जिनका सिंगल फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे हैं, तो उसमें या तो डिवोटी है या तो मंदिर से प्रसाद ले लेते हैं अगर मंदिर के नजदीक है, या प्रभु जी कुकिंग कर लेते हैं। पालन करना है तो ये विकल्प है, और नहीं है तो जो है उसी को चलाना पड़ेगा। वो विकल्प तो है, कोई पालन करना चाहे तो, कि ये तरीका है उससे। पर अगर व्यक्ति कहे कि वो भी मेरे लिए संभव नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वही फिर बनाएंगे, वही व्यक्ति खाएगा, तो उसका प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, उसका प्रभाव होगा। वो तमोगुण का जो प्रभाव है, वो व्यक्ति को सात्विकता में रहना है तो ये सब वस्तुएं है। पर इसलिए जो गृहस्थ है उनके लिए मतलब फिर उनके लिए जैसे मंदिर में जाकर पूजा इत्यादि करना है वो नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी मंदिर में अगर कोई पुजारी बनना चाहता है तो उनको तो ये सब वस्तुएं घर में भी पालन करनी होगी। तो जैसे हमारे पुजारी कुछ है जो गृहस्थ है, यंग है अभी, ऐसा नहीं कि उनकी वाइफ बहुत
अभी उम्र वाले हो गए, तो फिर अभी वो या तो वो 4 दिन आएंगे नहीं पूजा सेवा में, या तो 4 दिन मंदिर में रहने के लिए आ जाएंगे। तो विकल्प इसके है, जिनकी सेवाएं हैं उनके लिए विकल्प है, क्योंकि जैसे दक्षिण भारत में तो ऐसे ब्रह्मचारी तो पुजारी नहीं होते, सब गृहस्थ ही पुजारी होते हैं, तो वहां पर वो लोग पालन करते हैं, या तो वो 3 दिन है घर पर रहते ही नहीं है, या तो फिर वो 3 दिन है सेवा नहीं करेंगे। भोग है, हम इस्कॉन में है, क्योंकि भोग अर्पण किए बिना खाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो भी पाप है। तो जब दो नियम में कॉन्फ्लिक्ट है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा नियम भक्ति के ज़्यादा निकट है, तो उस नियम का हम पालन करते हैं। तो भगवान को भोग अर्पण करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है शुद्धता के नियम के पालन की तुलना में। तो इसलिए भोग हम भगवान का चित्र है उसमें लगाना है, उसको रोकना नहीं है। तो बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो बाहर जाते तो बाहर का खाते नहीं, तो फिर बड़ा दिक्कत वाला काम है। भक्ति करना तो दिक्कत है, सुबह उठना भी है, माला भी करना है। आप अब यहाँ फंस गए, क्या करेंगे? 10 दिन जाएगा तो खाएगा ही नहीं। हम लोग तो आपसे बाहर ज्यादा जाते हैं, हम 10 दिन है दक्षिण भारत की यात्रा में जाएंगे, उसके बाद फिर वृंदावन जाते हैं। तो सब जगह हमारे भक्त है, विदेश में घूमते हैं, ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ पर आजू बाजू 500 किलोमीटर कोई भी सिटी नहीं होता है, रेगिस्तान में फैक्ट्री होती है, यहाँ डिवोटी जाकर काम करते हैं और फिर भी वो नियम का पालन करते हैं। वो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक कुकर रखते हैं, चावल लिए, दही मिल जाता है, चावल पका लिए, खिचड़ी बना कर खा लिए। पालन करना है। वो हमारे भक्त ऐसे भी है कि विदेश में जहाँ पर कोई भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होते ही नहीं, कुछ बाहर नहीं मिलेगा आपको, फल और सब्जियां मिलती है, तो उसमें भी चला लेते। भक्त जो भक्त कन्विंस है वो नियम पालन करने का महत्व जानता है और करता है। और भारत में तो क्या है कि अगर आपको 1 या 2 दिन की ट्रैवल है तो घर से ही पराठे या थेपला वेपला सब बना लो, फिर कोई इश्यू ही नहीं कि आपको ट्रेन का खाना पड़े, लारी का खाना पड़े। पूर्व योजना की ही बात है। आपको विश्वास है कि भी पालन करने से मुझे लाभ है, तो फिर आप उसकी व्यवस्था भी करेंगे। जब डॉक्टर कहते हैं कि आप बीमार है, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा या ये वस्तु नहीं खा सकते, आप पालन करते हैं, एक शरीर के लिए पालन करते, तो आत्मा के लिए भी पालन करना कठिन नहीं है। आदत की बात है, हमारा मन नहीं मानता है, इसीलिए। और कोई प्रश्न? तो जी आप सीरियस के रिलेटेड आपने बोला कि सीरियस रहना चाहिए हमें। सीरियस का अर्थ ये नहीं कि भाई आप मित्र है तो उनके साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, पर हर वस्तु में आप अगर गंभीर विषयों में भी मजाक वस्तु ले आएंगे तो उस विषयों की गंभीरता नहीं रहेगी। जैसे मैं प्रवचन में आपको हंसाया ना कि नहीं, अभी भी हंसा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं पूरे प्रवचन में यही कर रहा हूँ, फिर मैं गंभीर बात बोलूंगा, उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। और हंसी मजाक ये भी है कि नियमों को छोड़ देना, नियमाग्रह जो देशामृत में आएगा कि हंसी मजाक में हम इतने हो गए, प्रभु जी चलता है, अभी कहाँ प्रभु जी देख रहे हैं, खा लीजिए पानी पूरी। तो ये हंसी मजाक का फिर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी हो जाता है कि जहां पर आप नियमों की उपेक्षा कर देते हैं, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति गंभीर रहेगा, नहीं हंसी मजाक है, ठीक है, फ्रेंड्स है, पर अपने एक जो भी एक कुछ बेसिक वस्तु है उसको बना कर रखना। रिस्पेक्ट जो भी है, हर वस्तु में भी मित्रता भी है। जैसे अर्जुन और कृष्ण मित्र है, एक ही साथ एक बिस्तर पर बैठते भी थे, एक दूसरे का भोजन भी ले लेते थे, पर फिर भी है कुछ, जैसे बच्चों में मित्रता होती है उसमें एक प्रकार का व्यवहार होता है। हाँ, फिर थोड़े बड़े होते तो मित्रता में कुछ सीरियसनेस, उसमें ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फर्क होता है वो सब वस्तुओं में। और ये हम कुछ भी है गिर जाता है सिर पे, कोई मतलब है कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट इसका? नहीं, ये जब गिरा और फिर हम सिर के स्पर्श करते हैं आदर देने के लिए कि ये अपराध हो गया है तो मैं आपको आदर देता हूँ। तो कोई भी वस्तु को सिर से स्पर्श करना मतलब आदर का लक्षण है, और कोई वस्तु को पैर से स्पर्श करना उसका अनादर वस्तु है। जैसे राम विभीषण इत्यादि जब रावण के शरण में गए, अपना मुकुट लगा तो वो पैर से उसको मारता है, तो पैर से प्रहार करना मतलब बहुत ही अपमानजनक गिना जाता है, और इसी प्रकार से सिर से स्पर्श करना वो आदर का। और अभी मतलब हम जो भी है एल्डर उनके पैर छूते हैं, हाँ, माता पिता का पैर छू सकते हैं, गुरु का पैर छू सकते हैं,
तो वो शास्त्रों की विधि है। वो माता पिता भक्त भी नहीं है तो भी उनके पैर आप छू सकते हैं। श्रेष्ठ जन है उनका आदर करना चाहिए, तो उससे लाभ ही है। टीचर्स है जो भी है, अगर वो अच्छे, उनका चरित्र भी ऐसा है तो आपको स्वाभाविक रूप से आदर देने का होगा, और नहीं चरित्र ऐसा है तो इतना भाव नहीं आएगा। पर फिर भी माता पिता, गुरुजन इत्यादि को आदर देना में लाभ ही है। सर माँ बाप के पैर छूने में शर्म लग जाती, साधु का चरण छू लेते, क्यों? जिनको लगती है तो उनको तो अब समझना है, नहीं वो भी अगर जिनको जो समझा, जिनकी समझ है, वो माता पिता के पैर भी, हम लोग भी है तो भी जाते हैं, मंदिर घर पर है तो प्रणाम करते हैं। नहीं वैसे मैं बाहर छू लूंगा, अभी ये काका इनके छू लूंगा नहीं उसमें क्या है कि घर माँ बाप के नहीं छूऊंगा। सिंपल क्या होते, घर में क्या है कि अति परिचय जो है उसके कारण आदर नहीं रहता है। ऐसे पहले प्रथा क्या थी कि पत्नी को भी सुबह हर रोज पति के पैर को स्पर्श करना। अब हर रोज पैर का स्पर्श करेगी तो झगड़ा नहीं कर पाएगी क्योंकि इतना आदर जब दिया जिस व्यक्ति को, तो उससे कुछ भी डिमांड करनी या कुछ भी वस्तु होती है तो उस पर भी वो रहता है। यहाँ पैर के स्पर्श करने की जब बात आती है ना, तो आप भी अपने माता पिता के साथ वाणी का प्रयोग करेंगे, या वो आपके लिए भाव, जब कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है तो मुझे भी उसके प्रति अनुकंपा का भाव आ जाता है। मैं उनका शोषण नहीं करूंगा और वो व्यक्ति भी उसका अपमान नहीं करेगा। तो ये इंटरेक्शन से एक रिलेशन, आगे वैष्णव एटिकेट में ये सब आएगा, डीलिंग्स विद द डिफरेंट पीपल, वो आगे के एटिकेट में सब है, बिहेवियर्स में। ठीक है, एक्चुअली डिपेंड करता है, मतलब जैसे वीर कृष्ण बाबू जो है हमारे, हाँ वो अपनी माता को जब प्रणाम करते हैं पूरा सिर पैरों में लगाते हैं। हाँ। मतलब प्रणाम मैं भी करता हूँ मदर को, पर हम इतना ही करते हैं, मतलब हमारे वहाँ इतना ही है कि हाथ लगाते हैं, ऐसे ही मैंने देखा है बचपन में। हाँ, लेकिन वो पूरा सिर उनके पैरों में लगाते हैं तब प्रणाम करते हैं। तो डिपेंड करता है, वस्तुएं कल्चर की वस्तुएं होती है, सामाजिक प्रथाएं जो है। अब मैं क्या बंगाल में जाएंगे तो अतिथि भी आएंगे, उनकी भी आरती करेंगे, उनका पाद प्रक्षालन करेंगे। गुजरात में नहीं है प्रथा, क्योंकि समय के साथ यहाँ तो जो लोग ज्यादा एजुकेटेड और मॉडर्न बन गए, वहां सब लोग 2 गमछा प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वो बड़े बड़े टॉवेल ही लोग प्रयोग करते हैं स्नान के लिए। तो प्रदेशों में आदतें जो है समय के साथ जो भी शिक्षा इत्यादि के कारण बदल जाती, तो मूल जो संस्कृति है उसको भूल जाते हैं लोग समय के साथ। अभी लोग लारी पर खाने लगे, खड़े खड़े खाने लगे, पहले लोग बैठ कर ही भोजन करते थे। ठीक है।